हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग बाय करिश्मा। और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं पार्ट 2 यानी कि टॉपिक हमारा टीचिंग मेथड्स को। आई होप आपको बाकी सारे क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यानी कि प्रदर्शन विधि। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट या मतलब कि हम कुछ दिखा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं सामने, राइट। टीचर डेमोन्स्ट्रेट्स एन एक्सपेरिमेंट, मॉडल या प्रोसेस। टीचर क्या करता है, आपने देखा ना साइंस में ये मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि टीचर को क्या करना पड़ता है, डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ता है, एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाने पड़ते हैं। तो टीचर क्या करता है, यहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट हो गए, आपके मॉडल हो गए, वर्किंग मॉडल होते हैं, राइट, या नॉन वर्किंग मॉडल होते हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेट करता है, प्रोसेस। तो ये सब कुछ हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड पे आ जाता है। एंश्योर्स क्लैरिटी, जब हम किसी बच्चे को, जब हम बच्चों को क्या करते हैं, जब सीधी सी बात है, आप सोचो एक्सपेरिमेंट है, मैंने आपको सीधा बोल बोल के समझा दिया, कुछ चीज़ें आई, कुछ चीज़ें दिमाग से चली गई, पर जब बच्चों के सामने मैं वो चीज़ें करके दिखा रही हूँ तो बच्चे के दिमाग में वो चीज़ छप रही है। अच्छा, ये प्रोसेस मैम ने इतना डाला था इसमें अमाउंट, तो ये एक्सपेरिमेंट हुआ था, राइट। तो वो देख रहा है सामने, तो ज़्यादा टाइम तक उसके माइंड में रिटेन रहता है। ठीक है, तो क्लैरिटी आती है, एक एक्यूरेसी आती है और बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप होती है। इससे स्पष्टता, सटीकता और समझ में वृद्धि होती है। नेक्स्ट, वही मैंने आपको बोला, साइंस के लिए है, लैब वर्क हो गया, क्राफ्ट वर्क के लिए हो गया। अगर जैसे मुझे बच्चों को पेपर क्राफ्ट से एक बटरफ्लाई बना के दिखानी है, मैं समझा दूंगी यार इसको ऐसे इतना फोल्ड करो, इसको 3/4 करो, 1/4 करो, कुछ समझ में नहीं आएगा। बट जब मैं बच्चों को स्टेप बाय स्टेप करके समझाऊंगी, दिखाऊंगी उनको, तो बहुत अच्छे से वो चीज़ें समझ में आएंगी। या टेक्निकल प्रोसेस, तो इन सब चीज़ों के लिए डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो बहुत फ्रूटफुल होता है, बेनिफिट होता है। नेक्स्ट मेथड आता है हमारा फील्ड ट्रिप। ठीक है, शैक्षिक ट्रिप जिसको हम कहते हैं। ठीक है, कुछ भी एजुकेशन से रिलेटेड जब हम ट्रिप ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टूडेंट्स विजिट प्लेसेस रिलेटेड टू लर्निंग, जैसे म्यूजियम्स लेके जा रहे हैं, फार्म्स लेके जा रहे हैं, फैक्ट्रीज लेके जा रहे हैं, है ना। और बेसिकली आपने देखा होता है जैसे हम साइंस की कुछ चीज़ें पढ़ाने के लिए, कुछ चीज़ें दिखाने के लिए बच्चों को जब साइंस म्यूजियम लेके जाते हैं, और रेलवे म्यूजियम होता है हमारा, तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं क्योंकि बच्चा वहाँ पे जाके चीज़ें एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस उसको मिल रहे हैं। जब हम साइंस में किसी मॉन्यूमेंट के बारे में, जब हम कुतुब मीनार के बारे में एग्जांपल हम पढ़ा रहे हैं, और उसके ही अगले दिन अगर हम उसको वहाँ पे विजिट करा दें, हर चीज़ अच्छे से बताएं, तो क्या होगा, उसको वहाँ पे फर्स्ट हैंड नॉलेज मिल रहा है, सेकेंड हैंड नहीं, क्योंकि बच्चा खुद जाके वहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये चीज़ें होती है हमारी फील्ड ट्रिप मेथड में, जहाँ पे कलेक्ट करता है बच्चा फर्स्ट हैंड डाटा, यानी कि एक्सपीरियंस लेता है, वे प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। लर्निंग बिकम्स कंक्रीट एंड मीनिंगफुल, सीखना अधिक वास्तविक बन जाता है, सजीव बन जाता है और अर्थपूर्ण बन जाता है। मतलब हमने एक टॉपिक को वर्बली बच्चे को लेक्चर के थ्रू समझाया, अगले दिन उसको फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज की, तो क्या करा हमने, उस टॉपिक में जान डाल दी। बच्चे ने उस चीज़ को इतने अच्छे से एक्सपीरियंस कर लिया कि वो बच्चा कभी भी उस चीज़ को नहीं भूलेगा। तो ये बेनिफिट होता है हमारा फील्ड ट्रिप मेथड का। Now come to next method, the most important heuristic and discovery method, जिसको हम खोज विधि भी कहते हैं, अन्वेषण विधि भी कहते हैं। ठीक है, हेरोस्टिक मतलब डिस्कवरी, नाम से पता चल रहा है कि जहाँ पे किसी चीज़ की कुछ खोज हो रही है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है कि ये मेथड किसने एडवोकेट किया था, एडवोकेटेड बाय, बहुत बार पूछा गया है ये। सो इट इज़ एडवोकेटेड बाय आर्मस्ट्रॉन्ग, इसका समर्थन आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया है। ह्यूरिस्टिक मतलब जो मैंने अभी आप बताया कि जिसका मतलब होता है डिस्कवर, यानी कि किसी चीज़ की खोज करना। ये भी मतलब पूछ लिया जाता है कि ह्यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन आ जाएंगे, एक सही होगा, 3 गलत होंगे, राइट। स्टूडेंट्स डिस्कवर फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स बाय देमसेल्फ, जहाँ पे बच्चा क्या करता है, स्वयं नियम व सिद्धांत को खोजता है। नाम ही खोजना है, तो यहाँ पे बच्चा तो खोज रहा है उस चीज़ को। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को वो पता लगाता है। इंडिपेंडेंसी हो गया, इंडिपेंडेंट हो गया, और जो लॉजिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, एक्सप्लोरेशन, क्योंकि बच्चा जब कुछ चीज़ खोज रहा है तो कुछ चीज़ एक्सप्लोर कर रहा है, क्रिएटिविटी उसके अंदर आ रही है, लॉजिक लगा रहा है कि अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है, इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। सो दैट इज नोन एज ह्यूरिस्टिक यानी कि डिस्कवरी मेथड, जिसे दिया था आर्मस्ट्रॉन्ग ने। और ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है डिस्कवर यानी कि खोज करना।
ठीक है, जो सोच को, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी को, खोज भावना यानी कि एक्सप्लोरेशन को बढ़ाता है। नाउ नेक्स्ट में देखिए प्ले वे मेथड, नाम से पता चल रहा है खेल विधि। ठीक है, खेल विधि जो स्पेशली छोटे बच्चों के लिए है ना, प्राइमरी हो गया, फर्स्ट टू फिफ्थ हो गया, 6 to 8 में भी जो ये मेथड होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि डेवलप्ड बाय, किसने बनाया था, किसने डेवलप किया था, तो फ्रॉबेल, द फादर ऑफ, जिसको कहा जाता है किंडरगार्टन। ठीक है, इसका विकास फ्रॉबेल ने किया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्लेवे मेथड का किसने डेवलप किया था, सो बाय फ्रॉबेल। लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू प्ले एक्टिविटीज़, जहाँ पे कुछ भी चीज़ जो है हम बच्चे को क्या कर रहे हैं, खेल खेल में समझा रहे हैं। जैसे हम कहते हैं ना, प्राइमरी में हो गया या प्री प्राइमरी बच्चों को जब हम कुछ लेटर्स बनाना सिखाते हैं तो क्या करते हैं, हम ढेर सारी सैंड बिछा देते हैं और उसमें बच्चों की उंगलियां जो हैं फहराते हैं। बच्चा खेल भी रहा है और चीज़ों को, लेटर्स को सीख भी रहा है। ठीक है, और ये चीज़ें जो होती है ना, वो बहुत इफेक्टिव होती है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट बच्चे के दिमाग में डालती है। बच्चा ये चीज़ें कभी नहीं भूलता जब वो खेल खेल में चीज़ें करता है। बेस्ट सूटेड फॉर, वही आ गया, प्री प्राइमरी हो गया, और प्राइमरी चिल्ड्रन के लिए बेस्ट होता है प्लेवे मेथड। मेक्स लर्निंग जॉयफुल एंड स्ट्रेस फ्री, किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं होता, बच्चा बिना स्ट्रेस की चीज़ों को सीखता भी है और उसके लिए लर्निंग एकदम जॉयफुल हो जाती है। बहुत आनंदपूर्ण से जो है वो इस चीज़ को सीखता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्लेवे मेथड यानी कि खेल विधि, जिसको डेवलप किया था फ्रॉबेल ने, जो बेसिकली प्री प्राइमरी और प्राइमरी चिल्ड्रन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मॉन्टेसरी मेथड। ठीक है, डेवलप्ड बाय मारिया मॉन्टेसरी, इसका विकास मारिया मॉन्टेसरी ने किया है। नाम से ही पता चल रहा है मॉन्टेसरी यानी कि मारिया मॉन्टेसरी ने इसका विकास किया है। बेस्ड ऑन सेल्फ एक्टिविटी, फ्रीडम एंड सेंसरी ट्रेनिंग, यह स्व गतिविधित होती है, स्वतंत्रता, मतलब बच्चे को जो है यहाँ पे फ्रीडम दे दी जाती है कि हाँ आपको क्या चीज़ करनी है, कैसे कर रही है। बच्चा अपने पूरे सेंसरी का, मतलब अपने जो भी सेंसेस होते हैं उनका फुल इस्तेमाल करके जो है चीज़ों को करता है, जिससे उसकी सेंसरी को भी, मतलब सेंसेस को भी ट्रेनिंग मिलती है। सेल्फ एक्टिविटी होती है, बच्चे को खुद करनी होती है। ठीक है, टीचर का काम होता है एज अ गाइड, नॉट इंस्ट्रक्टर। शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। यहाँ पे टीचर का काम है सिर्फ गाइडेंस प्रोवाइड करना, बाकी का काम बच्चों का है। प्रोवाइड स्पेशली डिज़ाइन मॉन्टेसरी मटेरियल्स। ठीक है, और ये विशेष प्रकार की मॉन्टेसरी सामग्रियों का उपयोग करता है। तो ठीक है, इसमें बेसिकली पूछ लिया जाता है कि किसने डेवलप की थी, तो नाम से ही पता चल रहा है मारिया मॉन्टेसरी ने इसको डेवलप किया है। नेक्स्ट आ जाता है डाल्टन विधि। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डेवलप्ड बाय हेलेन पार्कहर्स्ट, इसका विकास हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया है। फोकस ऑन सेल्फ पेस्ड लर्निंग एंड इंडिपेंडेंस, यह स्वतंत्र अध्ययन और आत्मनिर्भरता पर आधारित होता है। स्टूडेंट्स कंप्लीट, मतलब बेसिकली क्या है, जब आप असाइनमेंट देते हैं बच्चों को, कुछ लैब वर्क देते हैं, कुछ होमवर्क देते हैं, तो बच्चा उसके थ्रू जो है चीज़ें करता है, क्योंकि आप जब बच्चे को कुछ असाइनमेंट दे रहे हैं तो बच्चा खुद से वो चीज़ कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें आगे सेल्फ पेस्ड लर्निंग, खुद बच्चा करके सीख रहा है, इंडिपेंडेंस सीख रहा है, खुद कर रहा है, तो इंडिपेंडेंट तो हो गया उस चीज़ को। ठीक है, जहाँ पे बच्चा असाइनमेंट मंथली और वीकली जो है कंप्लीट करते हैं। और टीचर का काम क्या होता है, एज अ फैसिलिटेटर, एज अ कंसल्टेंट, मतलब शिक्षक यहाँ पे भी मार्गदर्शन का काम करता है या सहयोगी की तरह भूमिका, जहाँ पे बच्चे को कुछ दिक्कत आ रही है तो वो उसको गाइड कर देता है कि आपको ये चीज़ ऐसे करनी है, बस, क्योंकि बाकी का काम बच्चों का है यहाँ पर। ठीक है, तो डाल्टन विधि जो है वो किसने डेवलप की थी, हेलेन पार्कहर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है रोल प्ले एंड ड्रामेटाइजेशन मेथड, जहाँ पे बच्चा जो क्या करता है, कुछ रोल प्ले के माध्यम से जो है वो उस चीज़ को सीखता है। जैसे कोई भी आप कहानी पढ़ाने जा रहे हो तो आपने वो करेक्टर जो है आपने वो बना दिए, और उसके बाद आप जब उस क्लास को करेंगे तो क्या होगा, बच्चे को वो कहानी भी बिल्कुल दिमाग में छप जाएगी, वो कभी उस कहानी को नहीं भूलेगा। और बच्चे बहुत इन्जॉयमेंट के साथ जो है ये सब चीज़ें करते हैं, ट्रस्ट में, क्योंकि मैं ये चीज़ें करवाती हूँ तो बच्चे बहुत आराम से रोल प्ले के साथ जो है ना मज़े से हर चीज़ समझ जाते हैं। स्टूडेंट्स एक्ट आउट रोल्स रिलेटेड टू रियल और इमेजिनरी सिचुएशन। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर रोल प्ले करते हैं, वास्तविक या काल्पनिक परिस्थितियों पर भूमिका
नो मेमोराइज स्क्रिप्ट, यहाँ पे किसी प्रकार की कोई मेमोराइज नहीं होती। कभी कभार आप क्या करते हैं ना, जब आपने कुछ टॉपिक दे दिया कि ये वाला टॉपिक है, आपको इसके ऊपर रोल प्ले करना है, आपने मेंबर्स बना दिए कि आपके ग्रुप में जो है 5 मेंबर्स ही रहेंगे, स्क्रिप्ट आपको ही सोचनी है, टाइम दीजिए उनको सोचने का, 1 दिन का 2 दिन का, ताकि बच्चे आपस में बैठ के जब भी उनका फ्री पीरियड होता है, लंच ब्रेक होता है, वो उस पर विचार करते हैं कि हाँ तुझे ये भूमिका करनी है, तुझे ये करनी है, इसमें डायलॉग्स हैं। तो क्या हो रहा है कि कोई मेमोराइज स्क्रिप्ट नहीं है, बच्चा अपने दिमाग से उस चीज़ को बना रहा है, स्पॉन्टेनियस होता है ना। या कभी कभार आप बोल देते कि 5 मिनट दे दिए आपको, जल्दी से आप इस स्क्रिप्ट को सोचिए, जितना बोल सकते हैं आप 1 मिनट के अंदर जो है उस चीज़ को रोल प्ले करिए। बिल्ड्स कॉन्फिडेंस, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस, पहली बार घबराएगा, दूसरी बार घबराएगा, तीसरी बार उसके अंदर अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, एम्पैथी एंड क्रिएटिविटी बच्चे के अंदर जो है वो बढ़ती है, यानी कि यह आत्मविश्वास, संवाद कौशल, सहानुभूति और रचनात्मक बढ़ाता है। तो मोस्ट इफेक्टिव होता है ये रोल प्ले बड़ी क्लासेस के लिए। नेक्स्ट आ गया इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है ऐसा जो ब्रेन को अच्छी तरह से जगा दे। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड क्या होता है कि जहाँ पे हम बच्चे को टॉपिक दे दिए जाते हैं, ताकि वो जितने आइडियाज़, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, जैसे मैंने एनवायरनमेंट के ऊपर दे दिया कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसके स्टेप्स आप सोचिए। तो बच्चा जितने दिमाग में आएगा वो स्टेप मतलब अपनी आइडियाज़ देगा। बट यहाँ पे टीचर का काम होता है वही कि चीज़ों को एक्सेप्ट करना, ये नहीं कि भाई ये चीज़ नहीं हो सकती बैठ जाओ, ये गलत है, वो चीज़ नहीं हो सकती बैठ जाओ, नहीं। जितने ज़्यादा बच्चे आइडियाज़ दे रहे हैं आपको एक्सपेक्ट करना है। ब्रेनस्टॉर्मिंग वही हो गया जिसमें लॉट ऑफ आइडियाज़ इन्वॉल्व हुए, बच्चा जितना दे रहा है उस चीज़ को लीजिए। ग्रुप क्रिएटिविटी टेक्निक टू प्रोड्यूस मेनी आइडियाज़ क्विकली। ठीक है, समूह में तेजी से कई विचार उत्पन्न करने की तकनीक। पॉपुलराइज्ड बाय, इसको किसने दिया था? A.F. ऑसबॉर्न ने। कब दिया था? 1953। अप्लाइड इमेजिनेशन, यानी कि इसे एलेक्स पाइंकी ऑसबॉर्न ने 1953 में लोकप्रिय बनाया था। विचारों पर तुरंत आलोचना नहीं की जाती, वही जो मैंने आपको बताया, नो जजमेंट, कि बच्चा जो भी आइडियाज़ दे रहा है उसमें आपको कोई अपना जजमेंट नहीं देना कि ये चीज़ नहीं हो सकती, ये तुम क्या बोल रहे हो, तो बेतुका है, बेकार है, बैठो, ऐसे आइडियाज़ नहीं दे रहे, नहीं। ठीक है, कोई किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म नहीं होना चाहिए, कोई जजमेंट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। यूजफुल फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन, समस्या समाधान और नवविचार में ये वाला मेथड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब फ्रूटफुल माना जाता है। और ये पूछा जाता है पेपर में, ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको दे दिया जाएगा, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, मतलब ऐसी ये टेक्निक होती है जहाँ पर बहुत सारे आइडियाज़ को प्रोड्यूस करा जाता है क्विकली, और जहाँ पे किसी प्रकार का क्रिटिसिज्म और किसी प्रकार का जजमेंट नहीं दिया जाता है। और इसको करने वाले को, पॉपुलराइज करने वाले कौन थे? A.F. ऑसबॉर्न। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एक्टिविटी मेथड। एक्टिविटी मेथड स्टार्टेड अराउंड 1944 के आसपास ये शुरू हुआ था, जिसको डेविड हॉसबर्ग ने शुरू किया था। 1944 के आसपास डेविड हॉसबर्ग ने ये बनाया था, विकसित किया था एक्टिविटी मेथड। ठीक है, चिल्ड्रन लर्न थ्रू मीनिंगफुल हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़, जहाँ पे बच्चा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ कर जो है उस चीज़ को सीखता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि जैसे हमें बच्चों को सिखाना है पेड़ों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज। ठीक है, आप बच्चों को बोलो कि आपको उनको एक्टिविटी करवानी है, अपने गार्डन में, अपने स्कूल में ले जाइए, उनसे ट्रीज़ वगैरह जो आप सीड्स वगैरह जो है वो प्लांट करवाइए, उनको इम्पॉर्टेंस बताइए। जब बच्चा खुद हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करता है तो वो बहुत अच्छे से उस चीज़ की वैल्यू को, उसकी इम्पॉर्टेंस को सीखता है। जब वो चीज़ वो खुद करेगा ना तो उसको पता है कि यार मुझे इसमें पानी देना है, और ध्यान भी रखते हैं बच्चे कि कोई इसको हार्म ना करे, है ना, अच्छे से जो है वो प्लांट बड़ा हो। और ये कहते हैं कि मैंने लगाया, तो ये चीज़ें जो है ना डेवलप, वैल्यू बहुत ज़्यादा डेवलप करती है जब बच्चा खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस करता है एक्टिविटी के थ्रू। सो स्ट्रांगली चाइल्ड सेंटर्ड है, प्रमोट वही आ गया, लर्निंग बाय डूइंग है, क्योंकि बच्चा खुद करके उस चीज़ को सीख रहा है। मेक्स लर्निंग एक्टिव बना देता है और एक्सपीरियंशियल बना देता है, क्योंकि बच्चा खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, समझ रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये सारे के सारे मेथड जो है वो समझ में आ गए होंगे। जितना पेपर में पूछा जाता है वो सब चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करी है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और नेक्स्ट वीडियो में जुड़ना मत भूलना, क्योंकि इसी से रिलेटेड कैसे पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। थैंक यू।